नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका महाबालक चैनल में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय। समय जी, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांडव एक चक्रा नगरी में एक दयालु ब्राह्मण के यहाँ रहा करते थे। जब उस ब्राह्मण की बारी आई नरभक्षी राक्षस बकासुर के पास जाने की, तो कुंती ने उसकी जगह अपने पुत्र भीम को भेज दिया। भीम ने न केवल उस राक्षस के लिए भेजा गया सारा खाना खा लिया, बल्कि उस राक्षस को मारकर एक चक्रा नगरी को उसके आतंक से भी मुक्ति दिलाई। पांडव ब्राह्मण के घर में खुशी से रहते रहे। एक दिन वहां पर एक भ्रमण करने वाला ब्राह्मण आया। वो अलग अलग स्थानों पर घूमकर आया था और अपने भ्रमण के बारे में वो सबको बताने लगा। उस ब्राह्मण को ये नहीं पता था कि वो पांडवों के ही सामने बैठा है, और वो उन्हें बताने लगा पांचाल के राजा द्रुपद के बारे में, जिसको पांडवों ने हरा दिया था और बंदी बना लिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद की जान तो बख्श दी, लेकिन उसका आधा राज्य छीन लिया। उस दिन से द्रुपद हमेशा दुखी रहा करता था और अपने इस अपमान को क्षण भर के लिए भी भूल नहीं पाता था। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, किसी भी कीमत पर द्रोण से अपना बदला। द्रुपद को यह पक्का यकीन था कि उसका क्षत्रिय बल द्रोणाचार्य के ब्राह्मण बल से कमजोर है। इसलिए वो अलग अलग जगहों पर जाता और ब्राह्मणों से मिलता, ताकि कोई तो उसकी मदद कर सके। एक बार घूमते घूमते वो गंगा नदी के किनारे एक आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में दो ब्राह्मण भाई रहा करते थे, यज और उपयज, जो बहुत ही विद्वान थे। द्रुपद ने उनकी हर तरह से सेवा की। उसे ऐसा लगा कि छोटा भाई ज्यादा विद्वान है, तो एक दिन उसने उपयज से कहा, हे ब्राह्मण, अगर आप ऐसा यज्ञ करें जिससे मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोण का वध कर सके, तो मैं आपको 10 करोड़ गायें दूंगा। आप जो भी कुछ चाहे मैं आपको दूंगा। समय जी, 10 करोड़ गायें तो बहुत ज्यादा होती हैं। क्या द्रुपद के पास इतनी गाय थी भी? बाद में लोगों ने बड़ी बड़ी संख्याएं जोड़ दी, मगर ये सच है कि उसने 80,000 गायें देने का प्रस्ताव रखा था। 80,000 गाय भी कम नहीं होती, लेकिन उपयज ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। राजा द्रुपद ने एक और साल उपयज की सेवा की और फिर उनसे निवेदन किया। उपयज ने कहा, एक बार जंगल में घूमते घूमते मेरे बड़े भाई ने धरती पर पड़ा हुआ एक फल उठा लिया और उस अशुद्ध फल को उन्होंने खा भी लिया। जब वे अपने गुरु के घर में रहा करते थे, तो वे दूसरों का छोड़ा हुआ खाना भी खा लेते थे और उसकी तारीफ भी करते थे। इन बातों से पता चलता है कि मेरे बड़े भाई को सांसारिक चीजों से लगाव है। आप उनके पास जाएं, वे जरूर आपके लिए ये यज्ञ कर देंगे। उपयज की बातों से यज के बारे में कोई बहुत अच्छी छवि तो नहीं बनी द्रुपद के मन में, लेकिन फिर भी वे यज के पास गए और निवेदन किया कि वे 80,000 गायें देने के लिए तैयार हैं, अगर यज उनके लिए ये यज्ञ कर दे। यज ने उन्हें एक वीर और शक्तिशाली पुत्र होने का आश्वासन दिया। उपयज की मदद से यज ने यज्ञ शुरू कर दिया। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और सही समय पर हवन सामग्री अग्नि को समर्पित की। इसके बाद उन्होंने द्रुपद की रानी प्रशति को यज्ञ में आने के लिए कहा। रानी ने संदेशा भिजवाया कि वे कुछ देर इंतजार करें, क्योंकि उनके चेहरे पर दिव्य सुगंधियां लगी हुई हैं। इस बात पर यज को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, हवन तो पूर्ण होगा ही, तुम आओ या ना आओ। ये कहकर उन्होंने जो फल रानी को देने के लिए रखे थे, वे आग में डाल दिए। हवन कुंड से एक बालक निकला जो आग की ही तरह तमतमा रहा था। उसी समय एक आकाशवाणी हुई।
यह राजकुमार द्रोण के विनाश के लिए पैदा हुआ है। यह पांचालों की कीर्ति बढ़ाएगा और राजा का शोक दूर करेगा। पांचालों ने जोर से जय जयकार की और उस बालक को आशीर्वाद दिए। उस बालक का नाम रखा गया धृष्टद्युम्न, जिसका मतलब होता है वीर और भव्य। फिर आग में से एक कन्या निकली। उसका रंग सांवला था और उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर थी। उसके सांवले रंग के कारण उसका नाम रखा गया कृष्णा। आगे चलकर वो पांचाल की राजकुमारी पांचाली के नाम से भी प्रसिद्ध हुई और ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से भी। ऋषि वेदव्यास एक बार पांडवों से मिलने के लिए आए। जैसे वे उनसे मिलने के लिए आए, हो सकता है किसी दिन मुझसे भी मिलने के लिए आ जाएं। आदर सत्कार के बाद ऋषि वेदव्यास ने पांडवों को बताया कि पांचाल राज्य में एक स्वयंवर होने वाला है, जहां द्रौपदी अपना पति चुनेगी। उन्होंने पांडवों को सलाह दी कि उन्हें भी ये स्वयंवर देखने के लिए जाना चाहिए। कुंती ने देखा कि उनके पुत्र स्वयंवर में जाने के इच्छुक तो हैं, मगर उनसे कहने में हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, इस सुंदर नगरी एक चक्रा में हम काफी समय से रह रहे हैं। हमने इसके आसपास के सुंदर जंगल भी देख लिए। अब उन्हीं को दोबारा देखकर हमें ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी और अब यहाँ पर भिक्षा मिलना भी मुश्किल होगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक स्थान पर ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। हमने कभी पांचाल राज्य नहीं देखा। वह अवश्य ही सुंदर होगा और वहां पर भिक्षा मिलना भी आसान होगा। अगर तुम्हारा भी ऐसा मानना हो तो फिर हम पांचाल राज्य चल सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, आपने जो भी कहा वो हमारे लिए मंगलकारी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरे छोटे भाई भी वहां जाना चाहेंगे या नहीं। कुंती ने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से पूछा तो वे सभी मान गए। कितने आज्ञाकारी लड़के थे। ब्राह्मण से आज्ञा लेकर पांडव उत्तर दिशा की ओर चलने लगे, जहां था पांचाल राज्य। पिछले एपिसोड में मैंने वेद व्यास का पता बताने का वादा किया था। किसी को बताना मत, पर वह हॉर्नबिल फेस्टिवल में भाग लेने जा रहे हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल? कब? कहां?